गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग के लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग सुनिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पति को छोड़े के बाद 28 वर्षीय पूजा को कल्याण राजपूत से प्यार हो गया। उसके साथ वह लिव इन रिलेशन में रहने लगी। एक्सीडेंट में कल्याण की मृत्यु हो जाने के बाद पूजा ने जेठ संतोष राजपूत को फांस लिया। खूबसूरत पूजा से शादी करने के बाद संतोष की पहली पत्नी रागिनी हालात के चलते मायके चली गई। इसी बीच पूजा की 55 वर्षीय सास सुशीला की हत्या हो गई। किसने की यह हत्या और इसकी क्या वजह रही? पूजा अपनी मासूम बेटी रूबी के साथ बड़ी बहन कमला उर्फ कामिनी के घर ग्वालियर पहुंची तो कमला ने उसकी खूब खातिरदारी की। पूजा को बहन के घर रहते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। वह हमेशा चिंता में डूबी रहती, न ढंग से खाना खाती और न ही चेहरे पर मुस्कान होती। कमला उर्फ कामिनी ने छोटी बहन को इस हाल में देखा तो उसने पूछा, पूजा, तुम दिन रात किस चिंता में डूबी रहती हो? न ढंग से बात करती हो और न ही हंसती मुस्कराती हो। क्या पति से झगड़ कर आई हो या फिर ससुर ने कुछ कहा है? जो भी बात हो मुझे खुलकर बताओ। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। न मैं पति से झगड़ कर आई हूँ और न ही ससुर ने कुछ कहा है। वे दोनों तो मुझे खूब प्यार करते हैं और हर बात मानते हैं। उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। पूजा बोली। फिर इतनी परेशान क्यों है? कमला ने पूजा को बीच में ही टोका। दीदी, मेरी परेशानी की वजह मेरी सास सुशीला देवी है। वह कैसे? कमला ने पूजा के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। दीदी, मैं अपने हिस्से की 8 बीघा जमीन बेचकर ग्वालियर शहर में बसना चाहती हूँ। मेरी बेटी अब सयानी हो रही है। उसे शहर में पढ़ा लिखा कर उसका जीवन संवारना चाहती हूँ। मेरे पति व ससुर तो जमीन बेचने को राजी हैं, लेकिन सास सुशीला देवी अड़चन बनी है। कमला और पूजा अभी आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी कमला का प्रेमी अनिल वर्मा वहां आ गया। वह भी उनकी बातों में शामिल हो गया। पूजा की समस्या को समझने के बाद अनिल वर्मा बोला, पूजा, यदि सासरूपी तुम्हारी बाधा को मैं दूर कर दूं तो मुझे और कमला को क्या हासिल होगा? पूजा बोली, जमीन बिकने पर जो पैसा मिलेगा उसमें से तुम दोनों को भी हिस्सा दूंगी। बस किसी तरह इस प्रॉब्लम दूर कर दो। पैसा मिलने के लालच में अनिल वर्मा व उसकी प्रेमिका कमला उर्फ कामिनी पूजा की सास सुशीला देवी की हत्या करने को राजी हो गए। इसके बाद पूजा, कमला व अनिल वर्मा ने कान से कान जोड़कर सुशीला देवी की हत्या की योजना बनाई। साथ ही प्लान ए और बी भी बनाया। प्लान ए के तहत हत्या के आरोप में पूजा के ससुर को जेल भिजवाना तथा प्लान बी के तहत पुलिस से बचाव करना। 22 मई 2025 को पूजा की बेटी रूबी का जन्मदिन था। पूजा ने योजना के तहत अपने पति संतोष राजपूत व ससुर अजय प्रताप राजपूत से फोन पर बात की और उन्हें बेटी के जन्मदिन पर आने का न्योता दिया और ग्वालियर आने को कहा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि घर में सास सुशीला अकेली पड़ जाए और उसकी हत्या आसानी से की जा सके। पूजा के बुलाने पर संतोष और उसके पापा अजय प्रताप राजपूत ग्वालियर आ गए। रूबी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जश्न में कमला का प्रेमी अनिल वर्मा भी शामिल हुआ। दूसरे रोज पूजा ने पति संतोष को यह कहकर रोक लिया कि वह पेट से है, लेकिन दूसरा बच्चा अभी नहीं चाहती, अतः अस्पताल चलकर गर्भपात कराना है। ससुर अजय प्रताप को भी पूजा ने बहाने से रोक लिया। ससुर ने उसे 5,000 रुपए भी खर्च के लिए दिए। अजय प्रताप को क्या पता था कि उसकी शातिर बहू उसी के साथ छल कर रही है और उसकी पत्नी का काल बनने जा रही है। पूजा का पति व ससुर ग्वालियर में थे और पूजा की सास सुशीला देवी गांव में अकेली थी। अतः उचित मौका देखकर योजना के तहत कमला और अनिल वर्मा 24 जून 2025 की सुबह 5 बजे बाइक से कुम्हरिया गांव स्थित सुशीला देवी के घर पहुंचे। सुशीला घर पर ही थी। पूजा की बहन कमला को सुशीला जानती थी, अतः उसने उसे घर के अंदर आदर भाव से बिठाया और चाय नाश्ता कराया।
दोनों ने आधे आधे कप चाय पिया। फिर अनिल और कमला ने सुशीला को अचानक दबोच लिया और बेड पर गिराकर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। सुशीला चीख न सके, इसके लिए उन दोनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर उसी की चुनरी से उसे गला घोंट कर मार डाला। हत्या करने के बाद कमला व अनिल ने घर में लूटपाट की और नकदी तथा सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। 24 जून 2025 को दोपहर बाद अजय प्रताप राजपूत ग्वालियर से कुम्हरिया गांव स्थित अपने घर पहुंचे तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। वह कुंडी खोलकर घर के अंदर कमरे में पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर चौंक गए। बेड पर उनकी पत्नी सुशीला देवी की लाश पड़ी थी। वह चीखते हुए बाहर आए। चाचा की चीख सुनकर सौरभ राजपूत आ गया। उसने चाची की हत्या की बात सुनी तो वह भी दंग रह गया। इसके बाद तो पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ अजय प्रताप के घर जुटने लगी। इसी बीच सौरभ ने चाची सुशीला की हत्या की सूचना थाना टहरौली पुलिस तथा डायल 112 पर दे दी। हत्या की सूचना पाते ही एसएचओ सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ कुम्हरिया गांव पहुंच गए। उनकी सूचना पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, सीओ अरुण कुमार राय तथा एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका सुशीला का शव बेड पर पड़ा था। बेड के एक सिरे से उसके हाथ तथा दूसरे सिरे से रस्सी से उसके पैर बंधे थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। मृतका की उम्र 55 वर्ष के आसपास थी। उसकी हत्या बेहोश कर गला घोंट कर की गई थी। बेहोशी का इंजेक्शन बेड के नीचे पड़ा था। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने उस खाली पड़े इंजेक्शन को सुरक्षित कर लिया। एक कमरे का ताला टूटा पड़ा था और बक्से का ताला भी टूटा पड़ा था। उसमें रखा सामान कमरे में फैला था। जिस कमरे में बेड पर लाश पड़ी थी, उसी कमरे में छोटी सी मेज पर चाय के 2 कप तथा नमकीन, बिस्कुट की प्लेटें रखी थी। आधा आधा कप ही चाय पी गई थी। निरीक्षण के बाद एसएसपी ने शव को झांसी के जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया और एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को हत्या के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने तब एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें एसएचओ के अलावा सर्विलांस तथा एसओजी के तेजतर्रार पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। साथ ही खास खबरियों को भी लगा दिया। पुलिस की इस स्पेशल टीम ने सबसे पहले घर के मुखिया अजय प्रताप से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हत्यारे 1 लाख नकद तथा 8 लाख के जेवर भी लूट ले गए थे। तुम्हें किसी पर शक है? एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने अजय राजपूत से पूछा। हाँ सर, मुझे बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई आकाश पर शक है। रागिनी सुशीला से खुन्नस रखती थी। इसी खुन्नस में दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी की हत्या की होगी। अजय राजपूत के अलावा पुलिस टीम ने उसके बेटे संतोष व भतीजे सौरभ राजपूत से भी पूछताछ की। ससुर को क्यों फंसाना चाहती थी पूजा? अजय के भतीजे सौरभ राजपूत ने बताया कि चाचा की चीख सुनकर वह घर आया तो चाची बेड पर मृत पड़ी थी। उसने ही पुलिस को सूचना दी थी। उसने बताया कि सुबह 5 बजे एक युवक व एक युवती चाची के घर बाइक से आए थे। वे दोनों मुंह पर कपड़ा बांधे थे। उन्होंने घर से करीब 100 मीटर दूर अपनी बाइक खड़ी की थी। लगभग 1.5 घंटा बाद वे चले गए थे। उस समय भी दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा था, इसलिए वह उन दोनों को पहचान नहीं पाया था। बाइक दूर खड़ी थी, इसलिए नंबर भी नोट नहीं कर पाया। सौरभ ने यह भी बताया कि 3:10 बजे उसकी पत्नी के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई थी। यह कॉल पूजा ने अपने नंबर से न करके दूसरे के मोबाइल नंबर से की थी और चाची का हालचाल पूछा था। सौरभ ने वह नंबर पुलिस को दे दिया। इधर संदेह के आधार पर पुलिस ने अजय प्रताप की तहरीर पर दतिया निवासी आकाश व उसकी बहन रागिनी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच में जुट गई।
पुलिस टीम दूसरे रोज रागिनी व आकाश की तलाश में दतिया को निकलने ही वाली थी कि आकाश और रागिनी स्वयं ही थाना टहरौली आ गए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि सुशीला देवी की हत्या हो गई है और रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज की गई है तो वे घबरा गए और थाने आ गए। रागिनी ने पुलिस के सामने कहा कि यह बात सही है कि वह पूरे परिवार से नफरत करती है, क्योंकि पति संतोष राजपूत ने विधवा देवरानी पूजा से शादी रचाकर उसके साथ छल किया, तो दूसरी ओर सास-ससुर ने पूजा को जरूरत से ज्यादा प्यार दुलार देकर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। वह सौतन को कब तक बर्दाश्त करती, इसलिए ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहने लगी। रागिनी ने कहा कि उसने सास की हत्या नहीं की, उसे और उसके भाई को हत्या के मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। सास की हत्या का राज ससुर अजय व उसकी बहू पूजा के पेट में ही छिपा है। रागिनी ने जिस बेबाकी से अपनी बात पुलिस को बताई, उससे पुलिस को लगा कि रागिनी व उसका भाई आकाश निर्दोष हैं। उन्हें थाने से जाने दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि सहयोग के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाए, वे थाने पर जरूर आएं। रागिनी के बयान के आधार पर अजय प्रताप की बहू पूजा शक के दायरे में आ गई थी। शक का दूसरा कारण यह भी था कि सास सुशीला की हत्या को 3 दिन बीत गए थे, लेकिन पूजा ग्वालियर से ससुराल नहीं आई थी। मोबाइल फोन के जरिए ही वह पति व ससुर के संपर्क में थी और पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी ले रही थी, जबकि सास की मौत की खबर पाते ही उसे ससुराल आ जाना चाहिए था। 27 जून 2025 को पुलिस टीम ने शक के आधार पर पूजा को उसके पति संतोष के सहयोग से ग्वालियर स्थित घर से हिरासत में ले लिया और थाना टहरौली ले आई। थाने में उससे सास सुशीला की हत्या के बारे में पूछा गया तो वह साफ मुकर गई, बोली, साहब, मैं तो ग्वालियर में थी, पति व ससुर भी मेरे साथ थे, मुझे क्या पता कि सास को किसने मारा। तुमने सुशाइला की हत्या नहीं की तो फिर किसने की? टीम के एक दरोगा ने उससे पूछा, साहब, मुझे तो अपने ससुर अजय प्रताप राजपूत पर ही शक है, वह सास से खुन्नस रखते थे। सास को शक था कि ससुर मुझे चाहते हैं और संबंध बनाना चाहते हैं। पूजा के बयान के आधार पर पुलिस टीम कुम्हरिया गांव पहुंची और अजय प्रताप राजपूत को पकड़कर थाने ले आई। रात भर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वह अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करते रहे। सुबह पुलिस टीम ने पूजा व अजय प्रताप राजपूत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पूजा ने अपनी बात दोहराई और ससुर अजय प्रताप से कहा कि वह सास की हत्या का जुर्म कबूल कर लें, वह उन्हें जल्द ही जमानत पर छुड़ा लेगी। पूजा की बात सुनकर अजय प्रताप सन्न रह गए। वह सोचने लगे, जिस बहू को उन्होंने सम्मान से घर में रखा, लाड़ प्यार दिया, वही बहू उसे हत्या जैसे मामले में फंसाना चाहती है। उनके दिमाग में विचार आया कि कहीं पूजा ने ही तो सुशीला की हत्या नहीं कराई, क्योंकि पूजा जमीन बेचना चाहती थी और सुशीला विरोध करती थी। अजय ने तब सारी बात पुलिस को बताई और अब हत्या का शक पूजा पर जताया। पूजा अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गई थी। अतः पुलिस टीम ने पूजा से सख्ती से पूछताछ की। पूजा ने तब सास की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पूजा ने बताया कि मैं अपने हिस्से की 8 बीघा जमीन बेचकर ग्वालियर में बसना चाहती थी, लेकिन सास सुशीला बाधक बन गई थी। इसी जमीन के लिए मैंने सास की हत्या करवाई। हत्या के लिए मैंने रुपयों का लालच देकर बड़ी बहन कमला उर्फ कामिनी व उसके प्रेमी अनिल वर्मा को तैयार किया। ससुर को फंसाना भी साजिश का हिस्सा था। ससुर जेल चले जाते तो जमीन बिकने में कोई अड़चन नहीं आती। कमला व उसके प्रेमी अनिल वर्मा ने ही प्लान के तहत सास की हत्या की और घर में लूटपाट भी की। पूजा ने गुनाह कबूल किया तो पूजा की मदद से पुलिस टीम ने पूजा की बड़ी बहन कमला उर्फ कामिनी को भी ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनिल वर्मा पुलिस को चकमा दे गया। कमला उर्फ कामिनी को थाना टहरौली लाया गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह व सीओ टहरौली अरुण कुमार राय ने जब कमला से सुशीला की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने सहज ही हत्या व लूटपाट का जुर्म कबूल कर लिया।
लेकिन उसके पास से लूटपाट की ज्वेलरी बरामद नहीं हुई। जेवर के बारे में पूछने पर कमला ने बताया कि लूटपाट के जेवर उसके प्रेमी अनिल वर्मा के पास हैं। वह जेवर को बेचने की फिराक में किसी ज्वेलर के संपर्क में है। चूंकि पूजा और उसकी बहन कमला उर्फ कामिनी ने सुशीला देवी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः पुलिस ने मृतका के पति अजय प्रताप की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103, 1 व 61 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। दूसरे रोज 29 जून को उन्हें झांसी की कोर्ट में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। चूंकि लूट का माल कमला के प्रेमी अनिल वर्मा के पास था, उसकी खोज में पुलिस टीम जुट गई। पुलिस ने उसकी खोज में खास खबरियों को भी लगा दिया। 30 जून 2025 की रात 9 बजे एक खास मुखबिर से थाना टहरौली के एसएचओ सुरेश कुमार को सूचना मिली कि वांछित अपराधी अनिल वर्मा किसी रिश्तेदार के यहां लूटी गई ज्वेलरी पहुंचाने के इरादे से बघौरा के घुरिया तिराहे से निकलने वाला है। इस सूचना पर सीओ टहरौली अरुण कुमार राय, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तथा उल्दन थाने के एसएचओ दिनेश कुमार पुलिस टीम के साथ घुरिया तिराहे पहुंचे और चेकिंग शुरू कर दी। रात 10 बजे के लगभग पुलिस को एक संदिग्ध बाइक सवार आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने बाइक दौड़ा दी और पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली अनिल वर्मा के पैर में लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने तब अनिल वर्मा को दबोच लिया। पुलिस को उसके पास से 8 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद हो गए, जो उसने सुशीला देवी हत्या के बाद लूटे थे। पुलिस ने हत्या में प्रयोग उसकी बाइक तथा तमंचा भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने हत्या में प्रयुक्त सिरिंज भी बरामद करा दी, जो उसने बाइक की डिक्की में छिपा दी थी।